कृतज्ञता महसूस करना और इसे व्यक्त न करना एक उपहार को लपेटने और न देने जैसा है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सरोज शर्मा और आज हम बात करेंगे द मिरेकल ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड नामक बुक के ये दूसरा अध्याय आज हम करेंगे, जिसका नाम है धन्यवाद एक रूहानी एहसास, और इसके लेखक हैं सरसरी जी। चलिए देखते हैं सरसरी जी के विचार। ये एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। किसी नदी किनारे एक किसान बहुत दुखी हालत में बैठा हुआ था। वह बेहद मायूस नजर आ रहा था। उसी वक्त एक संत वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने किसान से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? किसान ने संत की ओर देखा और रोते हुए बोले, मैं अपनी जिंदगी से बेहद परेशान हूँ। मेरा घर और जमीन दोनों गिरवी रखे हैं। मेरे पास न खाने को अन्न है, न कोई कामकाज, न ही रुपया पैसा। जीवन की समस्याओं से लड़ते लड़ते मैं बहुत थक चुका हूँ। अब मेरे पास सिवाय खुदकुशी के कोई उपाय नहीं बचा है। किसान की बात सुनकर संत बोले, तुम्हें यदि खुदकुशी करनी ही है तो कल कर लेना। बस आज का समय मुझे दो और मेरे साथ चलो। किसान को लेकर संत एक सेठ जी के पास पहुंचे और उनके कान में कुछ फुसफुसाए। सेठ जी ने इशारों में हाँ कह दिया। संत ने किसान से कहा, सेठ जी कह रहे हैं कि तुम कल खुदकुशी करने ही वाले हो, तो तुम्हारी एक आंख उन्हें दे दो, क्योंकि उन्हें एक आंख से दिखना बंद हो गया है। इसके बदले में वे तुम्हें कुछ कीमत दे देंगे। किसान ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी आंख नहीं दे सकता। संत बोले, कोई बात नहीं, आंख नहीं तो अपनी एक किडनी दे दो, क्योंकि सेठ जी के पिताजी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। किसान ने नामंजूरी दर्शाते हुए कहा, मेरे दो बच्चे हैं, उन्हें कौन देखेगा, मैं किडनी नहीं दे सकता। इस पर संत बोले, वैसे भी तुम शरीर हत्या करने वाले हो, तो आंख और किडनी के बारे में क्यों सोच रहे हो? आगे संत, सेठ जी और किसान के बीच इसी तरह की बातें चलती रही, मगर मुंह मांगी कीमत मिलने के बावजूद किसान अपने शरीर के किसी भी अंग का सौदा करने को राजी नहीं हुआ। धीरे धीरे उसे अपने शरीर का मूल्य समझ में आने लगा। तभी सेठ जी एक और रहस्य खोलते हुए बोले, कई साल पहले मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी ही थी। कुछ समस्याओं की वजह से मैं खुदकुशी करने जा रहा था और इन्हीं संत ने योग्य मार्गदर्शन देकर मुझे बचा लिया था। आज मैं सर्वसंपन्न आनंदित जीवन जी रहा हूँ। सेठ जी की बात सुनकर किसान चौंक गया। उसने सोचा, अरे मुझे लगता था कि मेरे साथ ही इतनी दिक्कतें हैं, लेकिन मेरे जैसे हजारों लोग इसी द्वार से होते हुए योग्य मार्गदर्शन पाकर आगे बढ़े हैं। किसान को समझ में आया कि उसे खुदकुशी के बारे में सोचने के बजाय मेहनत करती रहनी चाहिए। इस जीवन के लिए ईश्वर के प्रति एहसानमंद होना चाहिए। यह सोचकर वह ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हे ईश्वर, आज मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यह भाव उभरने से उसे स्वयं पर हुई ईश्वरीय कृपाएं महसूस हुई, जिससे उसका अंतर्मन कृतज्ञता से भर गया। संत के चरणों में गिरकर वह बोला, हे महात्मा, अब मुझे अपने जीवन का मूल्य समझ आ चुका है। मैं बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। संत ने उस किसान को इस बात का बोध कराया कि उसके पास जो है वह अनमोल है। यह बोध ही धन्यवाद की जननी है, कृतज्ञता की जननी है। किसान की तरह साधारणतः इंसान की आंखें हमेशा उन चीजों की ओर भागती हैं जो उसके पास नहीं है। उसकी परेशानी का यदि मुख्य कारण है, लेकिन यही मुख्य कारण है, लेकिन उसके पास अन्य कई बहुमूल्य चीजें हैं जिसका उसे एहसास भी नहीं है, जैसे आंखें जिसे वह देख पाता है,
नाक जिससे वह सूंघ पाता है, जुबान जिससे वह बोल पाता है, स्वाद ले पाता है आदि। इंसान के पास अपना घर नहीं है तो उसका पूरा ध्यान इसी बात पर रहता है। यदि घर मिल जाए तो वह सोचता है मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छी नौकरी मिल जाए तो उसे विचार सताता है मेरे पास कार नहीं है। जब हम अभाव के भाव में रहते हैं तो जीवन में कुछ चीज़ें खुद ब खुद हमसे दूर हो जाती हैं। जब हम है की भावना में होते हैं तो विश्व की बेहतरीन चीज़ें जीवन में आने लगती हैं। अतः यह समझ रखें कि भले मेरा घर छोटा-सा हो, छत तो है, भले बहुत महँगे होटल में खाना न खा पाऊँ, 2 वक़्त की रोटी तो मिल रही है, पहनने के लिए कपड़े हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाई हुई है, भगवान ने 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें भी दी हैं। इस तरह जब हम है की फीलिंग में आते हैं तो चीज़ों का आना, सुलझना आसान हो जाता है। यह है कि फीलिंग ही धन्यवाद का भाव है, वरना अभाव के भाव में रहने की आदत के कारण इंसान हर दिन मिलने वाली खुशी से दूर हो जाता है। परंतु यह सोच बदली जा सकती है यदि वह उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना सीख जाए जो उसे मिली है। यह बात आज अनेक लोग जान चुके हैं कि जो चाहिए उस पर फोकस रखना चाहिए, लेकिन धन्यवाद का भाव हमें लाभ हानि से परे लेकर जाता है। यह हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करता है, हमें हाँ की फीलिंग में रखता है। असल में धन्यवाद है क्या? धन्यवाद है एक चुंबकीय भावना जो हमें सकारात्मक चीज़ों के प्रति ग्रहणशील बनाती है, हमारे चेहरे पर मुस्कान लाती है। यह फेथ इन एक्शन है, जो चीज़ भविष्य में आने जा रही है, उसके लिए हमने एक बीज बोया है कि यह होने ही जा रहा है, यह हो चुका है। यह भावना बचपन से ही हमारे अंदर है। समय के साथ कुछ घटना रूपी काले बादलों ने इसे ढक दिया और ओझल कर दिया। कुछ शंकाओं, अविश्वसनीय घटनाओं के कारण इस पर धूल जम चुकी है, परंतु अब समय आया है, समझ है, मनन क्रिया द्वारा इस धूल को मिटाने का। धन्यवाद यह जान लेना भी है कि दुनिया में बहुत कुछ अच्छा और सुंदर है। यह महसूस करना कि कुदरत से हमें बहुत कुछ बिना मांगे मिला है, जो आज हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारे पास ऐसा कुछ है जो हमारी ज़िंदगी को सुंदर, सुलभ और आसान बना रहा है। इस बात की पहचान होना ही धन्यवाद है, कृतज्ञता है, ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन शब्द ग्रेट से बना है, जिसका अर्थ है थैंकफुल, शुक्रगुजार होना उन सब लोगों और चीज़ों के लिए जिन्होंने आपको सहयोग किया है, जिनकी वजह से आपका जीवन सुंदर बना है। अपने ऊपर हुई कृपाओं का मूल्य पहचानना ही ग्रेटिट्यूड है। हर भाषा में आभार प्रकट करने के लिए अलग-अलग शब्द बने हैं, जैसे मेहरबानी, शुक्राना, धन्यवाद आदि। जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं, तब उसे स्वीकार करते हैं मतलब एक्नॉलेज करते हैं। उसके द्वारा किए गए कार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, एहसानमंदी का भाव महसूस करते हैं। साथ ही अपने जीवन में सामने वाले का जितना महत्व है, यह बताने के लिए उन भावों को शब्द देते हैं। उससे सामने वाले को भी अच्छा लगता है, उसे उत्साह महसूस होता है और आगे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। यहाँ पे ये हमारा अध्याय खत्म होता है। अगली बार मिलेंगे एक और अध्याय के साथ, और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।